कैसे बच्चों आप लोग। आइए बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रामजी लाल क्लासेस में। बात कर रहे हैं कक्षा 12 में, इंटरमीडिएट में और मैथमेटिक्स में समाकलन टॉपिक की। समाकलन के बच्चों जो टॉपिक, उसमें हम लास्ट की एक्सरसाइज लगभग पहुंच रहे हैं, 7.6 पर पहुंच चुके थे और बात कर रहे थे खंडसा समाकलन की। जी हाँ, कब था खंडसा समाकलन? जब दो फलन गुणन के रूप में, गुणनफल के रूप में लिखे होते थे तो उनका समाकलन करते थे खंडसा के नियम से। कब? जब उसमें प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग नहीं होता था, अर्थात प्रतिस्थापन विधि से अगर समाकलन नहीं कर पाते थे तो करते थे खंडसा विधि का प्रयोग। चलते हैं, उसमें 5 नियम सिखाए थे, वो हम प्रश्न करते जाते, नियम भी सीखते जाओगे। चले, नियम भी बता चुके थे पहले, पहला लेक्चर देखिए सबसे पहले इसका खंडसा का, तो आप समझ जाएंगे। देखिए बच्चों, 7.6 का 16 नंबर कर रहे हैं, प्रश्न सामने लिखा है आपका। देखना बच्चा, इसको हम भीतर जरा तोड़ दे, गुणा कर जाओ तो क्या हो जाएगा? e की पावर x sin x dx प्लस e की पावर x cos x dx। ये बच्चों आपका जब गुणा कर दिया आपने तो 2 प्रश्न बन गए। कितने बन गए? 2 प्रश्न बन गए। अब इनको बच्चों खंडसा से लगा देंगे। ये प्रश्न बच्चों ट्रिकी क्वेश्चन है। क्या होता है इसमें एक प्रश्न का समाकलन करेंगे, एक प्रश्न अपने आप कट जाएगा। इसका समाकलन करो वो कट जाएगा, उसका समाकलन करो ये कट जाएगा। कब? थोड़ा देखना पड़ता है। हमने आपको सिखाया क्या है? हमने आपको सिखाया है कि इस टाइप का प्रश्न हो तो इसको प्रथम, इसको द्वितीय मान करके लगा दो। ये सिखाया है ना? इसको प्रथम और इसको द्वितीय मान करके लगा दो, ठीक है, सिखाया। लेकिन हम क्या करते हैं, देखना, हम इसको हल नहीं कर रहे हैं, हम इसको हल कर रहे हैं। हम इसको हल कर रहे हैं, देखना, इसको तुम वैसे लिख रहे हैं। अब तुम कहोगे सर जी क्या कर रहे हो? तो हम कह रहे हैं हमारी तो है प्रैक्टिस, हमारा अभ्यास है। आपका अभ्यास नहीं तो आपको अभ्यास करना पड़ेगा। चलते देखिए क्या है सूत्र इसमें, ये प्रथम फलन, ये द्वितीय फलन। तो लगाओ सूत्र क्या बच्चों? सूत्र है प्रथम फलन इंटू द्वितीय का समाकलन माइनस प्रथम का अवकलन, प्रथम माने e की पावर x इंटू द्वितीय का समाकलन, और इस पूरे का समाकलन। ये तो आप फार्मूला पढ़े हो, ये आप फार्मूला पढ़े हो, ठीक है। आगे चलें, इसको देखो बच्चों वैसे लिख रहा है e की पावर x sin x dx प्लस e की पावर x। बच्चों याद है अवकलन, साइन का अवकलन कास, मूजवानी है, साइन का अवकलन कास, तो कास का समाकलन साइन होता है, साइन x माइनस। अब देखना बच्चों, इसमें देखो इंटीग्रेशन, e की पावर x का अवकलन क्या होता है? e की पावर x, वही cos x का समाकलन क्या होता है? sin x dx प्लस c। अब देखो इस स्टेप में बच्चों देखो, इंटीग्रेशन e की पावर x sin x dx, ये स्टेप आपका और ये स्टेप आपका कट गया। बचा क्या? बचा आपके पास है e की पावर x sin x प्लस c। ये बच्चों आपके पास आंसर आ गया। तो सिंपल प्रश्न हो गया बच्चों। कब सिंपल हो गया? अब ये ट्रिक की बात है बच्चों, हमने इसका समाकलन किया, इसका नहीं किया। इसके समाकलन करने से इसमें वही स्टेप आ जाता है जो स्टेप वहां था, है ना? तो आपका प्रश्न लग जाता है, ठीक है। इसी प्रश्न को तुम कहो नहीं सर हम इसका समाकलन करेंगे, तो उसका कर सकते हो। क्या करना पड़ेगा? दोबारा देखो, इसी प्रश्न को हम दोबारा बता दें बच्चों, अथवा ऐसे भी लगा सकते हो आप। सेकेंड मेथड, प्रश्न लिख लो पहले। क्या था प्रश्न? था e की पावर x sin x प्लस cos x dx बराबर कर दो गुणा बच्चों, e की पावर x sin x dx प्लस e की पावर x cos x
dx। ये बच्चों अभी देखो हम क्या कर रहे थे, हमने इस प्रश्न में इसको प्रथम इसको द्वितीय मान करके लगाया था। अगर आपको इसको करना है, देखना इसको प्रथम कर दो और इसको द्वितीय कर दो, कर सकते हो, हाँ कर सकते हो। क्यों? दोनों का समाकलन ज्ञात है। दोनों का समाकलन ज्ञात हो तो x पावर n टाइप वाले फलन को प्रथम मानते हैं। तो दोनों का समाकलन ज्ञात है, x पावर n टाइप का फलन यहाँ पर बच्चों, एक सेकंड इको हो रहा है जी। अब ठीक है, एक वेट करिए। क्या कर रहे थे कि दोनों का समाकलन ज्ञात है तो x की पावर n टाइप वाले फलन को प्रथम फलन मानते हैं। तो यहाँ x पावर n टाइप का तो है नहीं, नहीं है ना। हाँ, तो फिर अब हमने तुमको सिखाया था कि इसको प्रथम मानते हैं, इसको द्वितीय मानते हैं, इस टाइप के प्रश्नों में। तो देखो हमने लगाया भी था पिछले प्रश्न में, भी इसी प्रश्न को फर्स्ट मेथड से किया। लेकिन अब हम इसको कर रहे हैं, कर सकते हैं, ऐसे करें, लगाओ सूत्र, प्रथम फलन इंटू द्वितीय का समाकलन माइनस प्रथम का अवकलन, प्रथम कौन है, साइन एक्स है, इंटू द्वितीय का समाकलन, द्वितीय कौन है, e की पावर x, और इस पूरे का समाकलन इंटीग्रेशन dx। और आगे पार्ट लिखा हुआ था उसको भी लिखो चल करके, प्लस इंटीग्रेशन e की पावर x cos x dx। आगे चलो, e की पावर x बच्चों समाकलन क्या होता है, e की पावर x होता है, तो आगे लिख लो माइनस साइन x का बच्चों अवकलन क्या होता है, cos x। e की पावर x का समाकलन क्या होता है, e की पावर x का समाकलन e की पावर x। साइन x का अवकलन cos x होता है, dx प्लस e की पावर x साइन x dx प्लस c। आपने देखा बच्चों इसमें देखो, e की पावर x cos x dx माइनस का ये क्या लिखा था, ये बच्चों cos x था, क्या था, cos x। ये देखो प्लस का, ये माइनस का आपका कट गया, तो बचा क्या है, e की पावर x साइन x प्लस c। ये आंसर आया आपका। देख लो बच्चों, आप इसी प्रश्न को आपने भी किया था, यहाँ पर क्या था, इसमें हमने इसको सॉल्व किया था प्रथम द्वितीय। अब बच्चों मुंह जबानी करके हम देख लेते हैं, हमारी तो प्रैक्टिस आप कैसे करोगे, आप रफ में करके देख लिया करो, रफ में करके देख लिया करो। प्रथम फलन द्वितीय का समाकलन, कास का साइन सीधे हो जाता है, तो e की पावर x साइन x देखो आ रहा, फिर इसी के द्वारा इंटीग्रेशन होता जा करके e की पावर x का e की पावर x cos x साइन x, देखो ये मिल जाता है, माइनस ये प्लस का, ये माइनस का कट गया, है ना। और इससे काटना चाहो तो फिर साइन x को प्रथम मानो। यहाँ पर देखो दोबारा बता गए हम, इसको साइन x को प्रथम मानो, इसको द्वितीय मानो, तो लगा दो तो भी कट जाता। तुम कहो बच्चों कि हम सर वो भी तरीका नहीं करेंगे, हम ये भी तरीका नहीं करेंगे, तो एक तरीका और है, थर्ड पार्ट है। थर्ड मेथड भी बच्चों है, अगर आप सीखना चाहो तो ऐसे को कर दो, लेकिन सिंपल सबसे वही है, इंटीग्रेशन e की पावर x साइन x प्लस cos x dx, ये है बराबर e की पावर x साइन x dx प्लस e की पावर x cos x dx। ये बच्चों आ गया। अब दोनों का समाकलन करेंगे, क्या करेंगे, दोनों का समाकलन करेंगे। इस टाइप के प्रश्न जब बच्चों होते हैं तो इनका समाकलन करो तो कभी ये प्रश्न खत्म नहीं होते हैं, कभी खत्म नहीं होंगे। 6 दिन लगाते रहो, बार बार पलट करके वहीं आ जाओगे जहां से चलते हो। मतलब जो स्टेप ये है, ये स्टेप दोबारा तिबारा फिर आएगा, 2 बार समाकलन करो फिर आ जाएगा, फिर 2 बार करो फिर आ जाएगा, बार बार आता रहेगा, स्टेप बढ़ते जाते हैं, प्रश्न कभी खत्म नहीं होता है। इसलिए यहाँ ट्रिक का प्रयोग किया गया कि एक का समाकलन करो, एक अपने आप कट जाता है। ठीक बच्चों, तुम कहो कि नहीं हम तो सर करेंगे, दोनों का करेंगे, तो कर सकते दोनों का। इसका एक तरीका और भी बच्चों है, क्या है देखो बताते हैं। थोड़ी देर के लिए बच्चों इसको मान लो I1 और इसको मान लो I2। अब आपके पास 2 प्रश्न हो गए, क्या हो गए 2 प्रश्न, एक हो गए I1 बराबर इंटीग्रेशन e की पावर x साइन x dx, ये अब एक हो गया जाके आपका
सेकेंड पार्ट क्या हो गया, I2 बराबर e की पावर x cos x dx। अब बच्चों ये प्रथम और ये द्वितीय करके हल करोगे, ये प्रथम और ये द्वितीय करके हल करोगे, और हल करने के बाद I1 प्लस I2 जोड़ दोगे जाके इसमें फर्स्ट में। I1 प्लस I2 माना है, तो फर्स्ट देखो I1 यहां से निकलेगा, I2 यहां से निकलेगा। कब निकलेगा याद करना, हम बताएंगे इसका, वापस जुड़ जाता है जा करके। तो ये दोनों तरीके आप करना पड़ेगा। तीसरा तरीका हमने सिखाया आपको ऐसे, तुमको असर नहीं तो फिर इसी को सॉल्व करना शुरू कर दो। बीच में एक स्टेप ऐसा आएगा कि ये अपने आप कट जाएगा। ठीक है, तो आपको तीन तरीके सिखा रहे हैं। ये तरीका बच्चों अभी हम आपको सिखाएंगे, चल करके आगे चलें थोड़ा सा। देखिए इस टाइप का प्रश्न है अपने पास एक, वो हम बता दें आपको, समझ में आ जाए। देखो ये प्रश्न देख लो, उसी कैटेगरी का ये प्रश्न लिखा है। देखना बच्चों क्या करते हैं, ये प्रथम और ये द्वितीय सॉल्व करते हैं। सूत्र क्या है, प्रथम फलन। क्या सूत्र है, प्रथम फलन। प्रथम फलन क्या है, e की पावर 2x। द्वितीय का समाकलन माइनस प्रथम का अवकलन। प्रथम किसको माना, e के पावर 2x। द्वितीय का समाकलन, द्वितीय कौन है, sin x का समाकलन, और इस पूरे का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन का चिन्ह और dx। ये बच्चों ठीक है, ये सूत्र सिखाया आपको हमने। चले आगे, तीन नियम सिखाए थे। दोनों फलन का समाकलन ज्ञात हो तो x पावर n टाइप को प्रथम मानते हैं, या x पावर n नहीं था तो वो नियम यहाँ नहीं लग रहा है। दो फलन में एक फलन होता है जिसका समाकलन ज्ञात ना हो, या दोनों का ज्ञात है। एक तीसरा नियम सिखाया था, अगर एक ही फलन हो उसका समाकलन ज्ञात ना हो तो उसे प्रथम मानते हैं, और इंटू वन को द्वितीय मानते हैं, लगाते थे। एक सिखाया था हमने, क्या सिखाया था आपको, कि ये e की पावर ax sin bx टाइप का, इसमें e की पावर ax को प्रथम मानते हैं। एक सेकंड बच्चों, खिड़की खोलो। जी, तो बच्चों इसमें क्या सिखाया था, चौथा नियम सिखाया था कि इसको प्रथम इसको द्वितीय करके सॉल्व करते हैं। कर रहे हैं, करो। आप sin x का समाकलन बच्चों सीख चुके हो, आप याद कीजिए। sin x का अवकलन cos x, और cos x का अवकलन माइनस sin x, जो कि अवकलन की विपरीत क्रिया है समाकलन। अब देखो बच्चों, sin का अवकलन cos, तो cos का समाकलन sin, हमें किसका चाहिए, sin का चाहिए। तो cos का समाकलन, cos का अवकलन माइनस sin, तो माइनस sin का cos, माइनस sin का cos। देखना बच्चों, इसमें माइनस का गुणा कर दो दोनों तरफ, तो माइनस माइनस प्लस, और इधर प्लस का हो जाएगा माइनस। देखो sin x का समाकलन क्या बन रहा है, माइनस cos x। तो sin x का माइनस का गुणा कर दो इधर, sin का हो जाएगा माइनस cos x माइनस e की पावर x का बच्चों अवकलन पढ़े हो, e की पावर x का अवकलन e की पावर x पढ़े हो, e की पावर x, e की पावर x का e की पावर x। x की जगह बच्चों 2x है, तो e की पावर 2x का e की पावर 2x, लेकिन x नहीं मिला तो 2x का पुनः अवकलन करना पड़ता है। 2x का अवकलन करो, 2 बाहर x का 1, तो 2, अवकलन 2 बना, तो उसका क्या करना पड़ेगा, अवकलन में करना पड़ता बच्चों गुणा। 2 गुणा कर दिया आपने, इंटू, फिर वही साइन का समाकलन क्या हो रहा है, माइनस cos। आगे चलेंगे, माइनस, ये बच्चों माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। 2 बाहर निकाल दो, ये बन गया। बच्चों देखो, जिस टाइप का प्रश्न हम लेकर के चले थे उसी टाइप का प्रश्न बच्चों वापस आ गया है, आ गया ना वापस। फिर बच्चों प्रथम द्वितीय, फिर देखिए इसको प्रथम और इसको द्वितीय करके फिर सॉल्व करेंगे। करो चल करके, बराबर माइनस e की पावर 2x cos x प्लस 2 बाहर है, बड़ा कोष्ठक लगा दो, समाकलन कर रहे हैं, लगाओ सूत्र, प्रथम फलन इंटू द्वितीय का समाकलन
माइनस प्रथम का अवकलन, प्रथम कौन है, वही e की पावर 2x इंटू द्वितीय का समाकलन, द्वितीय कौन है cos x का dx, और इस पूरे का यहां से इस पूरे का समाकलन dx। चलें आगे, माइनस e की पावर 2x cos x प्लस 2, ये बच्चों देखो e की पावर 2x, cos का समाकलन पढ़ चुके हो, साइन का अवकलन cos, cos का समाकलन साइन, तो ये हो गया साइन x आपका, माइनस इंटीग्रेशन e की पावर, बच्चों वही सूत्र e की पावर x का e की पावर x गुना अवकलन किसका 2x का 2, और उसका गुणा करो, क्योंकि अवकलन कर रहे हो, भाग समाकलन में भाग कर देते हैं, फिर cos का समाकलन साइन x। ये बन गया, कोष्ठक हटा दो बच्चों, तो माइनस e की पावर 2x cos 2x, दो गुणा करें अंतर, प्लस 2 e की पावर 2x साइन x माइनस दो ये दो दूनी 4 इंटीग्रेशन e की पावर 2x इंटू साइन x। बच्चों जागिए, आप जरा गौर करो, जहां से चले थे e की पावर 2x साइन x dx, देखो पूरा प्रश्न है वही पूरा छपा है, e की पावर 2x साइन x वही है, तो जहां से बच्चों चले थे वहीं आ गए। तो इसको हम लिख दें, थोड़ा सा दोबारा लिख दें, -4 इंटू ई की पावर 2x साइन 2x dx। ठीक बच्चों, जहां से चले थे वहीं वापस पहुंच गए, है ना। इसका मतलब फिर सॉल्व करो, दो बार समाकलन करो, फिर यही आ जाएंगे सॉरी यही आ जाएंगे फिर। तो क्या करें, अब देखिए ट्रिक क्या है, क्लास 6 7th स्टैंडर्ड पे आपको समीकरण सिखाए गए थे। क्या सिखाए गए थे, देखिए इस टाइप से प्रश्न होते थे, x बराबर 5 माइनस एक्स, करे x का मान निकालो, तो जिसका मान निकालना वो दोनों साइड है, पक्षांतरण करो, अपनी साइड ले आओ। ये प्लस का x हो गया बराबर 5, तो ये 2x बराबर 5, x बराबर 5 बटे, ये करते थे छोटी कक्षाओं में। जिस राशि का मान चाहिए, यहाँ x का चाहिए, यहाँ किसका चाहिए, यहाँ इसका चाहिए, जो पूरा प्रश्न आपका है। माने ये देखो, ये प्रश्न है, इसका मान चाहिए। तो सुविधा के लिए बच्चों क्या करते हैं, इसको कुछ मान लो, जैसे वहां x था, इसको मान लेते हैं, माना इस पूरे प्रश्न को मान लेते हैं i के बराबर। क्या मान लेते हैं, i के, देखो तो i के बराबर मान लिया तो i चलेगा अभी। लेफ्ट में क्या था, i था प्रश्न, तो i बराबर माइनस e की पावर 2x cos 2x प्लस 2 इंटू ई की पावर 2x साइन x माइनस 4। ये क्या था पूरा, e की पावर 2x इंटू साइन x dx, किसको माना, i माना आपने, कुछ ही मान लो, k मान लो, तो तुमने i मान लिया, तो क्या हो गया ये, देखो ये भी तो आपका वही है, i हो गया। अब देखो i का, जैसे वहां x का मान निकाला था, वैसे यहाँ i का मान निकालना है आपको। तो बच्चों i, और उधर से -4i, इधर क्या हो गया, प्लस का 4i। इससे बच्चों e की पावर 2x आप कॉमन कर सकते हो, e की पावर 2x कॉमन कर सकते हो, तो क्या बचेगा, माइनस cos 2x प्लस 2 साइन x, cos 2x नहीं बच्चों, देखो जरा गौर करो यहाँ पर क्या है, cos x है, ऊपर क्या लिखा है, cos x था, ठीक है, cos x ठीक है। तो e की पावर 2x कॉमन कर रहे थे, तो माइनस का cos x, e की पावर 2x कॉमन किया तो प्लस 2 साइन x, ठीक बच्चों, और प्लस जब समाकलन करते तो कांस्टेंट तो लग ही जाता है। अब इसमें देखो 4i और एक 5i कितने हो गए, 5i बराबर, इसको प्लस को पहले भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो,
2 sin x माइनस cos x। अब i बराबर बच्चों 5 का भाग करेंगे तो e की पावर 2x बटे 5 इंटू 2 sin x माइनस cos x। ये बच्चों आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से हमने आपको सिखाया है। ठीक है, ठीक है बच्चों, चले अगले प्रश्न पे, अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो इस प्रश्न बच्चों हमने क्या सिखाया, इसको प्रथम इसको द्वितीय करके सॉल्व किया, तो उससे फायदा क्या निकला जा करके कि जहां से चले थे वही स्टेप वापस आ जाता है, तो उसको पक्षांतरण करके पीछे ले जाते हैं ना। आई मानो तो इसी को पक्षांतरण कर दो पूरे को, तो भी उत्तर आ जाएगा। आई सुविधा के लिए मान लेते हैं, कोई जरूरी नहीं, आप ना मानो तो जब ये पूरा जाएगा उधर, तो एक उधर इतना है, 4 और जल जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 और वो क्या यहाँ बच्चों आई था क्या आपका, आई क्या था, आई आपने प्रश्न माना था इंटीग्रेशन e की पावर 2x sin x dx, ये था आपका आई की जगह बराबर माइनस cos x प्लस सी। ये बच्चों लिख सकते हो, समाकलन के प्रश्न में कांस्टेंट चलता है। ठीक है, इस तरह से ये प्रश्न बच्चों हमने सिखा दिया आपको, क्योंकि हम जहां आपसे बात कर रहे थे, हम जो तीसरा तरीका सिखा रहे थे आपको थर्ड मेथड, उसमें देखो I1 नहीं माना था, इसको सॉल्व करोगे तो वापस स्टेप आ जाता है, तो पक्षांतरण करके इसका मान निकाल पाओगे, इसलिए हमने सिखाया आपको। ठीक है, इसी प्रकार ये है, इसको करोगे। अभी प्रश्न बच्चों आगे आएंगे तो हम बताएंगे आपको। चलें आगे, हम लोग बात करें, ये देखिए प्रश्न लिखा है बच्चों, ये प्रश्न बच्चों जो ट्रिकी क्वेश्चन हमने बताए थे आपको, उसी कैटेगरी का प्रश्न है ना। एक प्रश्न का समाकलन करेंगे, एक प्रश्न अपने आप कट जाता है ना, तो देखते करके, देखो क्या करते हैं। इससे बच्चों 1 प्लस एक्स है, तो x में एक जोड़ दो तो 1 प्लस एक्स कट जाएगा। देखना जरा क्या करें, x में एक जोड़े दे रहे हैं, देखना जरा क्या कर रहे हैं। e की पावर x बटे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये लिखा प्रश्न। हम क्या कर रहे हैं, हमने एक जोड़ दिया और एक घटा दिया। देखना जरा इसको, इसको ऐसे लिख दो, एक जोड़ दिया एक घटा दिया। अब गुणा कर जाओ बच्चों इसका पूरे का, करो गुणा, e की पावर x गुणा करेंगे, इसका भी गुणा करेंगे, तो क्या हो जाएगा देखना, 1 प्लस एक्स ई की पावर x बटे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, माइनस 1 में जाएगा तो क्या हो जाएगा, e की पावर x बटे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इस पूरे प्रश्न का समाकलन क्या कर दिया, देखो ट्रिक का प्रयोग किया, एक जोड़ दिया एक घटा दिया, जोड़ने से क्या हो गया, हमारा स्टेप से कट जाएगा, है ना, कट जाएगा ना, इसलिए चलें आगे। तो 1 प्लस एक्स कट गया तो बचा क्या, ये बचा है आपके पास e की पावर x बटे 1 प्लस एक्स dx, माइनस इसका अलग कर दो, e की पावर x बटे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx। ठीक है बच्चों, अभी इसी कैटेगरी में एक प्रश्न पीछे हम सॉल्व करके आए हैं। देखो ये प्रश्न था जो फर्स्ट मेथड लगाए थे आप, देखो या सेकंड मेथड, एक का समाकलन इसका किया था, एक अपने आप कट गया था, उसी कैटेगरी बच्चों प्रश्न है ये, उसी कैटेगरी, एक का करेंगे एक अपने कट जाएगा। देखना क्या करते हैं, बराबर इसको बच्चों सुविधा के लिए 1 प्लस एक्स को ऊपर ले जाओ, तो पावर में क्या हो जाएगा, -1 इंटू ई की पावर एक्स, माइनस इसको ऊपर ले जाओ, ये पावर -2 इंटू ई की पावर एक्स dx। देखो बच्चों दो प्रश्न बन गए सेम कैटेगरी के, इन दो प्रश्नों में हम एक पार्ट का, एक प्रश्न का समाकलन करेंगे, एक अपने आप कट जाएगा, एक अपने आप कट जाएगा। ठीक है, देखना
हम पहले इसका कर रहे हैं, क्योंकि दोनों का समाकलन ज्ञात है तो x पावर n टाइप वाले फलन को प्रथम फलन मानना चाहिए, जो हमारा नियम है। x की पावर n टाइप वाले फलन को प्रथम फलन मानेंगे तो इसको फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकंड मान लेंगे। ठीक बच्चों, चलें आगे देखिए। लगाओ बच्चों फार्मूला, क्या सिखाया हमने? प्रथम फलन क्या है? 1 प्लस एक्स इंटू द्वितीय का समाकलन, द्वितीय कौन है? e की पावर x, फिर क्या है? माइनस प्रथम का अवकलन, करो तो डी डी एक्स प्रथम का अवकलन 1 प्लस एक्स की होल पावर -1, प्रथम का अवकलन इंटू द्वितीय का समाकलन, द्वितीय कौन है? e की पावर x। और बच्चों इस पूरे का समाकलन यहां से माइनस के बाद। ये तो बच्चों फार्मूला आप सीखे हो। ठीक, आगे एक स्टेप और बचा है, उसको भी लिखो चल करके। -1 प्लस एक्स की होल पावर -2 इंटू ई की पावर x dx। ठीक है, चलें बच्चों आगे। 1 प्लस एक्स की पावर -1 चल रहा था। बच्चों e की पावर x का समाकलन क्या पढ़े हो? e की पावर x का पढ़े हो, e की पावर x। सूत्र है बच्चों सीधा सिंपल सा। चलो x पावर n का बच्चों अवकलन तो याद रखो n इंटू एक्स की घात n-1, तो -1 और घटा दो क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। n आगे आया, 1 लिखा नहीं हमने, n इंटू एक्स की घात n-1। पुनः इसका अवकलन करोगे तो 1 का 0, x का 1, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आगे चले, पुनः इसका समाकलन e की पावर x का, e की पावर x इंटीग्रेशन। आगे वाला स्टेप वैसे लिख जाओ। आगे चलिए, ये क्या बच्चों है? e की पावर x इंटू 1 प्लस एक्स की होल पावर -1। माइनस बच्चों माइनस माइनस प्लस हो गया, कर दीजिए प्लस। क्या बचा? 1 प्लस एक्स की होल पावर -2 इंटू ई की पावर x dx माइनस, ये स्टेप क्या लिखा है? 1 प्लस एक्स की होल पावर -2 इंटू ई की पावर x dx प्लस कांस्टेंट। अब देखो बच्चों, ये स्टेप जो आया आपका, ये स्टेप सेम है, ये स्टेप आपका सेम है, कट गया, कैंसिल आउट हुआ। बचा क्या है? इसको क्या लिख सकते हो बच्चों? देखो पावर में इनवर्स है तो बटे ले जाओ, क्या हो जाएगा? 1 प्लस एक्स प्लस आगे क्या है? कांस्टेंट। ये बच्चों आपका आंसर हो गया। तो बच्चों बहुत अच्छा प्रश्न, इंटरेस्टिंग प्रश्न है। क्या हमने किया इसमें? एक जोड़ा है और एक घटाया है। फायदा क्या हुआ? तमाम प्रकार का क्लिष्ट क्वेश्चन बन रहा था, अगर सीधे हम करते, इसको प्रथम मानते, फिर x इंटू ई की पावर x को द्वितीय मानते तो कठिन हो जाता आपके लिए। तो क्या किया हमने? एक जोड़ दिया, एक घटा दिया, फिर गुणा कर दिया, और फिर जब गुणा कर दिया आपने तो देखो 2 प्रश्न बन गए, है ना? इसको x पावर n। अब बच्चों इसी प्रश्न को तुम कहो सर जी और कोई तरीका? हाँ जी और तरीका है। कैसे? कैसे? देखो, इसको हमने प्रथम मानना था, क्यों? चूंकि हमने आपको सिखाया कि 2 फलन ऐसे हो जिनका समाकलन ज्ञात हो, तो x की पावर n टाइप वाले फलन को प्रथम फलन मानते हैं, तो हमने प्रथम माना x की पावर n टाइप का। अब इसमें देखो, अगर हमें इसको काटना है तो दूसरा तरीका क्या है? इसमें अगर आओगे तो e की पावर x को प्रथम मान लो। अभी पिछला प्रश्न में e की पावर x मान करके कर रहे थे, क्योंकि दोनों का समाकलन ज्ञात है। करें जरा, उसको करें बच्चों। अथवा इसी प्रश्न को दोबारा देखो, सेकेंड मेथड देखिए बच्चों इसका। चलिए बच्चों, सेकेंड मेथड की हम बात कर रहे थे। प्रश्न आपके पास लिखा है इंटीग्रेशन x इंटू ई की पावर x पूरे के बटे है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। शुरुआती स्टेप तो बच्चों वही है, क्या कर रहे थे? बटे लिखा था आपका 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू ई की पावर x और dx। यहां पर स्टेप इसको बदल रहे हैं, किसको? x को। तो 1 प्लस एक्स से बना रहे हैं इसको, तो क्या किया? 1 प्लस एक्स। अब इसमें हुआ क्या है बच्चों आपका? 1 प्लस एक्स में देखो, आपने 1 जोड़ा है, 1 घटा दिया है। अलग अलग प्रश्न बना देंगे इसके बटे उसके लेकर के। 1 से 1 कट रहा, वापस प्रश्न आपका आ जाता, तो इस रूप को हमने बदल दिया, इस रूप में। वैल्यू वही है, ठीक है। चले अब देखो क्या बन जाता आगे। आपका प्रश्न बन गया
1 प्लस एक्स इंटू ई की पावर एक्स डी एक्स बटे, और दूसरा बन जाएगा जब गुणा करोगे 1 में गुणा करोगे तो ई की पावर एक्स बटे, यहाँ पर है आपके 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पर था 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। आगे चलें बच्चों, एक तो ये कट जाएगा, एक बचेगा तो ऊपर ले आओ, 1 प्लस एक्स की होल पावर माइनस 1 इंटू ई की पावर एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन, ये ऊपर ले आओ। इसी प्रश्न को बच्चों अभी जस्ट पीछे हम करके आए हैं, उसमें क्या किया था आपने देखो, उसमें हमने इसको प्रथम माना था, इसको द्वितीय माना था, ठीक है ना, इसको प्रथम माना था और इसको द्वितीय माना था और सॉल्व कर दिया था और प्रश्न कट गया था, सरल हो गया था। अब हम उल्टा कर रहे हैं इसको सॉल्व करेंगे तो इसको प्रथम न मान करके इसको प्रथम मानेंगे, इसको प्रथम मानेंगे और इसको मानेंगे द्वितीय, क्योंकि दोनों का समाकलन क्या था बच्चों, तो कर सकते हैं, करें। तो ये तो हो गया आपके पास 1 प्लस एक्स इंटू ई की पावर एक्स, ये पावर -1 डी एक्स माइनस, बच्चों कोष्ठक का प्रयोग कर लीजिए, लगाओ सूत्र क्या है, 1 पहला फलन है, प्रथम फलन इंटू द्वितीय का समाकलन, द्वितीय कौन है 1 प्लस एक्स की होल पावर -2, द्वितीय का समाकलन माइनस प्रथम का अवकलन, प्रथम कौन है आपका, प्रथम आपने माना e की पावर x को इस बार, द्वितीय कौन है 1 प्लस एक्स की होल पावर -2 dx, और इस पूरे का, इस पूरे का समाकलन dx। अब देखो बड़ा कोष्ठक बच्चों वहां भी लगा दिया तो ये गड़बड़ कर जाएगा, तो इसको थोड़ा सा दोबारा सेट करो, यहाँ करो मझला कोष्ठक, ठीक है, ये माइनस था, इस पूरे का समाकलन, तो मझला कोष्ठक कहाँ तक जाएगा, इस तक जाएगा पूरे तक, ठीक है, इस तरह से बड़ा कोष्ठक बना। अब चलें बच्चों आगे, प्रथम ये लिखा आप वैसे लिख जाइए माइनस, अभी कोष्ठक नहीं हटा रहे बच्चों, सॉल्व करेंगे बाद में, पहले सॉल्व कर लें। तो वो इसका बच्चों देखो समाकलन, x की पावर n का समाकलन क्या होता है, x की पावर n का समाकलन बच्चों होता है 1 x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1, तो -2 में 1 जोड़ोगे तो क्या बचेगा, -1 बचेगा, और बटे में वही -2 प्लस 1 तो -1 माइनस इंटीग्रेशन e की पावर x का समाकलन बच्चों, e की पावर x अवकलन e की पावर x का, e की पावर x, इसका समाकलन बच्चों वही अभी कर रहे थे 1 प्लस एक्स पावर n प्लस 1 बटे n प्लस, तो -2 में 1 जोड़ोगे तो -1 बटे वही -1 इंटू डी एक्स। आगे चलें, 1 प्लस एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स माइनस, थोड़ा और लिख दें बच्चों तो माइनस आ जाएगा, माइनस ई की पावर एक्स और 1 प्लस एक्स की होल पावर -1, ये देखो माइनस बाहर आ गया तो माइनस माइनस प्लस इंटू ई की पावर एक्स इंटू 1 प्लस एक्स की होल पावर -1 dx। ठीक बच्चों, आप चलें, आप कोष्ठक हटा दीजिए, चलें, ये क्या बच रहा है, इसको बच्चों ऐसे भी लिख सकते हो आप, e की पावर x बटे 1 प्लस एक्स, इनवर्स को नीचे लिख दिया जा करके, ठीक बच्चों, गुणा करो तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, e की पावर x, इसको क्या कर सकते हो बटे लिख सकते हो, ठीक है, ये माइनस प्लस का माइनस, भीतर क्या लिखा है, ये लिखा है e की पावर x, इसको बटे कर सकते हो 1 प्लस एक्स की होल पावर 1 हो गया, ठीक बच्चों। अब देखो प्लस कांस्टेंट सब में चलता ही चलता है, अब देखो ये जो स्टेप आया है, ये जो स्टेप है आपको कट रहा है, तो बचा क्या है e की पावर x बटे 1 प्लस एक्स प्लस सी, ये बच्चों आपका आंसर आ गया। अभी आपने देखा था बच्चों इसी प्रश्न को दूसरे मेथड से किया था हमने, है ना, इस प्रश्न को हमने देखो आपके ये 1 जोड़ा 1 घटाया, और फिर यहाँ पर हमने इसको प्रथम माना था, इसको द्वितीय माना था। आपके सेकंड पार्ट में जो सेकंड मेथड बताया उसमें हमने इसको प्रथम माना, इसको द्वितीय माना, ऐसे कर सकते हो। ठीक बच्चों, समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पर।
देखो बच्चों, उसी कैटेगरी का बच्चों प्रश्न आपके सामने लिखा है, उसी कैटेगरी का जी। क्या लिखेंगे, देखो दोनों गुणा कर जाती हो जाएगा e की पावर x बटे x और माइनस e की पावर x बटे x स्क्वायर dx, दोनों पर dx लिख दो जा करके। इसको बच्चों ऊपर ले जाओ तो x की पावर -1 इंटू ई की पावर x dx, ये हो गया x की पावर -2 इंटू ई की पावर x dx। बच्चों सेम टू सेम प्रश्न बन गया, अभी पीछे लगा के आए हो। x की पावर n और e की पावर दोनों का समाकलन ज्ञात है, तो x की पावर n टाइप वाले फलन को प्रथम फलन मानना चाहिए। इसको बच्चों प्रथम और इसको द्वितीय मान के लगा दोगे, साल हो जाएगा आपका। अथवा इसको प्रथम मानो, इसको द्वितीय मानो, तो सरल हो जाता है। ये प्रैक्टिस की बात है, अभ्यास की बात है। दो तरीके आपके पास, दोनों मेथड हैं। तो फर्स्ट मेथड से बता रहे हैं हम आपको, लगा दो। क्या सूत्र है, प्रथम फलन इंटू द्वितीय का समाकलन माइनस प्रथम का अवकलन इंटू द्वितीय का समाकलन, और इसके बाद जो पूरा प्रश्न लिखा था आपका, x की पावर -2 इंटू ई की पावर x dx बराबर x की पावर -1 ई की पावर x का समाकलन ई की पावर x। यहाँ बच्चों क्या था, ये देखो इस पूरे का समाकलन करना था आपको। प्रथम फलन द्वितीय का समाकलन माइनस प्रथम का अवकलन इंटू द्वितीय का समाकलन और फिर इस पूरे का समाकलन, ये ठीक है। चले आगे, माइनस x पावर n का आप चाहो अवकलन तो n इंटू एक्स की घात n-1 तो -2 हो गया। e की पावर x का समाकलन e की पावर x माइनस x की पावर -2 e की पावर x dx प्लस कांस्टेंट। देख लो बच्चों, ये e की पावर x, इसको बच्चे लिख सकते हो x पावर -1 को, माइनस माइनस का प्लस, ये क्या है x की पावर -2 e की पावर x dx माइनस x की पावर -2 e की पावर x dx प्लस c। देखो बच्चों, ये स्टेप आपका इस स्टेप से कट रहा है, तो बचा क्या आपका e की पावर x बटे x प्लस c है बच्चों, सिंपल सेम टू सेम। अथवा सेकेंड मेथड में इसी प्रश्न को आप क्या कर सकते हो, इसको प्रथम मान लेना, इसको द्वितीय मान लेना। इसमें e की पावर x को प्रथम मान लेना और x की पावर -2 को सेकंड फंक्शन मान लेना, इस सेकंड विधि में, है ना। आप कर लोगे हर से, अभी बताया ना जस्ट पीछे। चले आगे, ये प्रश्न देखो बच्चों उसी कैटेगरी का, बराबर देखो बच्चों x-1 मैच कर रहा है, x-1 से मिला दो ऊपर, तो क्या लिख सकते हो आप, x-1 और -2 इस तरह लिख सकते हो। ऊपर क्या है e की पावर x बटे क्या है x-1 का होल क्यूब। तो यहाँ बच्चों क्या था आपका, देखो है ना, ऐसे कर दिया हमने, -1 -2 -3 हो जाता है। अब बच्चों गुणा कर दे, दोनों प्रश्नों को अलग अलग कर जाओ, कर दो चल करके। e की पावर x का इसमें और फिर -2 में करें तो क्या हो जाएगा x-1 इंटू ई की पावर x बटे x-1 का होल क्यूब dx -2 इंटू ई की पावर x बटे x-1 की होल पावर 3 इंटू dx। एक बार कट रहा है तो बचा क्या है, क्या बचा है बच्चों, देखो x-1 की होल पावर 2 बचेगा, उसको ऊपर ले चलो तो क्या हो जाएगा x-1 की होल पावर -2 इंटू ई की पावर x dx -2 बच्चों बाहर कर लो तो क्या हो जाएगा x-1 की होल पावर ऊपर जाएगा -3 इंटू ई की पावर x dx। अब बच्चों सिंपल सा प्रश्न है, बन गया आपका। जस्ट पीछे भी करा चुके, वही करा चुके ना, x की पावर n e की पावर x दोनों का समाकलन ज्ञात है, तो इसका कर लो, इसको प्रथम और इसको द्वितीय से सॉल्व करोगे, कट जाएगा। अथवा इसको प्रथम मान लो, इसको द्वितीय मान लो तो कट जाएगा, आपकी मर्जी है जैसे लगाना चाहो तो कर दे बच्चों। आप यहाँ घर से कर लीजिए इसको समझ के। प्रथम फलन इंटू द्वितीय का, मुझवानी करे, द्वितीय का समाकलन माइनस प्रथम का अवकलन, तो इसका अवकलन करो तो x पावर n का अवकलन तो -n इंटू एक्स की पावर n-1। तो प्रथम फलन इंटू द्वितीय का समाकलन माइनस प्रथम का अवकलन इंटू द्वितीय का समाकलन e की पावर x और फिर इस पूरे का समाकलन।
-2 x-1 का होल क्यूब माइनस का e की पावर x dx प्लस c। क्या बन जाएगा देखो, ये तो e की पावर x बटे इसको लिख सकते हो x-1 का होल स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो गया, 2 बाहर कर लो, x-1 का ये हो गया e की पावर x dx -2 देखो बच्चों ये स्टेप है प्लस का और ये माइनस का, कट रहा है, बचा क्या, जो बचा आपका वही आंसर e की पावर x बटे x-1 का होल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट। सेम लगा दिया हम, यहाँ से डायरेक्ट कर दिया हमने, आप कर लीजिए घर में, अथवा इसको प्रथम करो इसको द्वितीय करो तो भी आपका आ जाएगा, दो मेथड से लग रहा है, अथवा तीसरा तरीका दोनों प्रश्न को अलग अलग कर सॉल्व करो जा करके। ठीक बच्चों, अगला देखो, ये देखिए प्रश्न, इसमें बच्चों वही बात है, गुणा कर जाओ भीतर तो क्या बन जाएगा, e की पावर x sec x dx एक बन जाएगा, दूसरा क्या बन जाएगा e की पावर x sec x tan x dx, ये है। अब देख लो बच्चों, इसको प्रथम मानो इसको द्वितीय मानो तो ये कट जाएगा, अथवा इसको प्रथम मानो इसको द्वितीय मानो तो कट जाएगा। बच्चों प्रैक्टिस की बात है, अभ्यास करना पड़ेगा आपको, जैसे हम इसको प्रथम मान रहे हैं और इसको द्वितीय मान रहे हैं तो कट जाएगा, अथवा आप करो तो आप इसको प्रथम करो इसको द्वितीय मानो तो कट जाएगा। लगाओ सूत्र, क्या है, प्रथम फलन इंटू द्वितीय का समाकलन माइनस प्रथम का अवकलन, प्रथम कौन sec x, प्रथम का अवकलन इंटू द्वितीय का समाकलन, कौन द्वितीय e की पावर x, और इस पूरे का समाकलन इंटीग्रेशन। आगे जो प्रश्न आपका बचा है वो लिख दो, e की पावर x sec x इंटू tan x dx। आगे चले बच्चों, e की पावर x का समाकलन e की पावर x होता है, आप आगे पीछे लिख सकते हो, माइनस e की पावर x का समाकलन हम पहले लिख लें, e की पावर x sec x का अवकलन जी अवकलन पढ़ चुके हो आप, sec x का अवकलन sec x इंटू tan x, आगे dx लिखा है, ठीक है, प्लस ये आपका है e की पावर x sec x इंटू tan x dx। देखो बच्चों ये माइनस का हो गया स्टेप, ये आपका प्लस का स्टेप हो गया, कांस्टेंट जैसे समाकलन शुरू करते हो ऊपर कांस्टेंट लग जाता है, बराबर e की पावर x sec x प्लस c, ये आंसर हो गया बच्चों। सिंपल सा प्रश्न है, तो इसको प्रथम तुम कह सकते हो बच्चों, तुम कह सकते हो कि सर e की पावर x को हमेशा प्रथम मानते हो, हाँ जी मानते हैं, लेकिन आप मान करके देख लो प्रश्न सरल नहीं हो रहा, कट, क्योंकि पिछले प्रश्न में माइनस था तो कट जाता था, अब की नहीं कटेगा, तो क्या करेंगे, इससे लगाओ, इसी प्रश्न को आप इससे लगाओ, इसी प्रश्न को ऐसे लगाओ दोबारा, सेकेंड मेथड। क्या प्रश्न था बच्चों, e की पावर x sec x कोष्ठक में था 1 प्लस tan x dx। आप बच्चों इस प्रश्न को गुणा करके भीतर तो क्या बन गया था, e की पावर x sec x dx, एक दूसरा बन गया था e की पावर x sec x इंटू tan x dx। ठीक बच्चों, अब देखो पिछले प्रश्न में हमने इसको प्रथम माना था, इसको द्वितीय माना था फर्स्ट मेथड में, सेकंड मेथड में क्या कर रहे हैं, इधर से लगाओ कर, तो इसको प्रथम मानेंगे और ये पूरा द्वितीय मानेंगे, इसको साइलेंट रखेंगे, चुपचाप रख दो। बच्चों मूंजबानी करके देख लेते हैं, प्रथम फलन इंटू द्वितीय का समाकलन माइनस प्रथम का अवकलन इंटू द्वितीय का समाकलन, इसका sec x होता है, माइनस लग गया पहले से तो कट जाता है, प्रैक्टिस के बाद है। प्रथम फलन कौन प्रथम है, e की पावर x इंटू द्वितीय का समाकलन, द्वितीय का समाकलन माइनस प्रथम का अवकलन
कौन प्रथम है, e की पावर x। द्वितीय का समाकलन, कौन द्वितीय है, sec x इंटू 10x। और इस पूरे पार्ट का यहां से इंटीग्रेशन, ये सूत्र है आपका, बराबर e की पावर x sec x dx प्लस sec x tan x का बच्चों समाकलन पढ़ चुके हैं आप लोग। sec x, क्योंकि sec x का अवकलन sec x इंटू tan x होता है, तो इसका समाकलन sec x हो गया, माइनस ये देखो e की पावर x का अवकलन e की पावर x, sec x tan x का समाकलन sec x, ये तो क्या अवकलन से पढ़ करके आए हो, sec x का अवकलन वो होता है जिसका समाकलन। अब देख लो बच्चों, फिर ये स्टेप कट गया आपका, e की पावर x sec x प्लस c, ये बच्चों आंसर आ गया आपका, ये आपका आंसर e की पावर x sec x आ गया। तो दो तरीके लगा दिया आपने, सेकेंड मेथड और फर्स्ट मेथड। देखो वहां पर भी आपका e की पावर sec x प्लस c आया था, कब आया था, जब आपने इसको sec x को प्रथम और e की पावर x को सेकंड माना था। यहाँ पर आपने इसको प्रथम और इसको सेकंड मान लिया, ठीक है। इस तरह से बच्चों प्रश्न आपके हमने काफी प्रश्न करा दिए, ठीक है। तो जितने प्रश्न हो गए इनको घर से करके आइए। एक प्रश्न बीच का कौन सा रह रहा, 13 नंबर 18 नंबर। तो अभी जो प्रश्न हमने कराए आपको वो सब सिमिलर कराए, एक टाइप ही कराए, माने सेटिंग मतलब ट्रिक के प्रश्न थे। कैसे थे, दो प्रश्न बनते हैं, उनमें से एक प्रश्न का समाकलन कर देते हैं, दूसरा अपने आप कट जाता है। कलाकारी थी कहाँ पर, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन किसको मानोगे, मुझमानी करके देख लेते हैं, रफ में आप करके देख लिया करो किससे कट रहा है, लगा दो। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप देख करके बता दोगे, है ना, कि e की पावर x को प्रथम माने कि x की पावर n को माने, क्योंकि यहाँ दोनों फलनों का समाकलन ज्ञात है। और x की पावर n होता तो x पावर n को मान लेते हो, कई बार sin x cos x होता है e की पावर x करके, तब दोनों को मान सकते हो। प्रश्न आपने देख रहे करके, ठीक, जिससे प्रश्न सरल हो जाए। इतना करके प्रैक्टिस करके आइए, कल बात करेंगे।